हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। ये काफी लेट हो चुका है, दिसंबर मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट अपने लेके आने वाले हैं। तो जनवरी मंथ के हमारे तीनों पार्ट पेंडिंग है एंड फरवरी मंथ का हमारा फर्स्ट पार्ट पेंडिंग है अभी तक। तो मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए सारे ही पार्ट्स लेके आऊंगी, जनवरी के 3 पार्ट्स और फरवरी का एक और जो पार्ट 1 है वो पार्ट। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा आप लोगों का कोर्स कवर हो जाएगा, सभी कुछ मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में सारे पार्ट्स के साथ। और कंटिन्यू क्लासेस होंगी क्योंकि मैंने सभी कुछ अपना जो नोट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं आप लोगों के लिए। अभी तक मैं यही काम कर रही थी, जो पेंडिंग काम था वो पूरा कंप्लीट करके अब आप लोगों की क्लासेस होंगी डेली 2 टाइम पे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप लोगों को दिसंबर और जनवरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और फरवरी पार्ट 1 ये सभी कुछ मिल जाएगा। और दिसंबर का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग, जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा और पार्ट 3 मिलेगा, पीडीएफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तीनों ही पार्ट मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। और पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। जैसा आपको क्लास में पढ़ाया गया है इतना ही कंटेंट आपको मिलेगा पीडीएफ में भी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा पढ़ाया गया है ऐसा ही मिलेगा पीडीएफ एज इट इज, तो कोई डाउट मत रखिएगा। दिसंबर मंथ का हमारा हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये क्लास रहने वाली है हमारी। और आपको बता दूं कि आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, ठीक है। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी आज की क्लास का? Which bank launches the first corporate credit card in India called eSwern on the RuPay network? तो किस बैंक ने भारत में रुपे नेटवर्क पर eSwern नाम से पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। किस बैंक ने किया है? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक हैज लॉन्च्ड eSwern, the country first corporate credit card on the RuPay network, enabling the private sector lender to become the first integrate UPI functionality with a corporate credit। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर देश का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है eSwern, ये लॉन्च किया है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोन देने वाले और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई की जितनी भी कैपेबिलिटी है, कार्य क्षमता है, उसको एकीकृत इंटीग्रेट करने वाला पहला बैंक बनने में सक्षम बनाता है इंडसइंड बैंक को। तो याद रखना कि इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर देश का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है eSwern, ये लॉन्च किया है। इतनी लाइन आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। अगर आप पूछ लेंगे किस प्लेटफॉर्म पे, तो रुपे नेटवर्क पर, ठीक है। द कार्ड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजैक्शन, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ये सब याद ही रखनी है, बेसिक्स ही हैं कि ट्रांजैक्शंस मर्चेंट आउटलेट्स अलाउ यूजर द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक यूपीआई पेमेंट्स बाय लिंकिंग द कार्ड विद द यूपीआई इनेबल्ड एप्स, ठीक है। द इंडसइंड बैंक eSwern credit card on the RuPay network comes with an array of exclusive perks and rewards. IndusInd Bank eSwern credit card holders can look forward to a luxurious travel experience, including complimentary lounge access and fuel surcharge waiver. Corporate travelers can receive the added benefits of comprehensive travel insurance coverage and exclusive rewards program meticulously crafted to corporate entities, which make this credit card a valuable financial solutions for various business transactions. इसका मतलब कि कॉर्पोरेट के जितने भी यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उन लोगों के लिए यात्रा बीमा कवरेज और कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए एक विशेष अवार्ड प्रोग्राम का अतिरिक्त लाभ भी ये लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो क्रेडिट कार्ड को विभिन्न बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है भारत में रुपे नेटवर्क पर eSwern नाम से पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, जो पॉइंट आपको आगे इंग्लिश में दिए थे वो सारे ही पॉइंट आपको यहाँ पे हिंदी में मिलेंगे। आप इनको वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक की बात करें
तो फाउंडेड इन अप्रैल 1994, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। एमडी है सुमन कटपालिया और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, आपको पहले पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पता होनी चाहिए किसी भी बैंक हो या अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके बारे में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state will benefit from $100 million a loan agreement between India and the ADB to improve urban services and tourism infrastructure? बोला गया है शहरी सेवाओं और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत और एडीबी के बीच $100 मिलियन के ऋण समझौते से किस राज्य को लाभ होगा? तो वो होगा त्रिपुरा। कौन सा स्टेट होगा? त्रिपुरा स्टेट होगा, ठीक है। क्या होगा तो देख लेते हैं। The government of India signed an agreement with ADB to avail $100 million loan to improve urban services and tourism facility in the northeastern state of Tripura. तो बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जो भी अर्बन मतलब यानी कि शहरी सेवाएं और पर्यटन सुविधाओं के लिए, टूरिज्म फैसिलिटी के लिए, सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? तो $100 मिलियन का, ठीक है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन लेने के लिए एडीबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। The signatories to the loan agreement for the Tripura Urban and Tourism Development Project were Juhi Mukherjee, Joint Secretary of Economic Affairs in the Ministry of Finance for the Government of India, and Mr. Nilaya Mitesh, officer in charge of ADB's India Resident Mission for ADB. बेसिक यही है कि किस पर्पस के लिए दिए हैं और किसने कितना अमाउंट दिया है। तो अमाउंट अगर की बात करेंगे तो $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन दिया है। लोन क्यों दिया है? पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। याद रखना किसने? एडीबी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। एम क्या है इसका? फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टू एनहेंस अर्बन सर्विसेज जैसे बताया एंड टूरिज्म फैसिलिटी इन त्रिपुरा, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज एंड की टूरिज्म साइट्स। क्लियर? सेम आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, वही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा जैसे सुटेबल हो, पढ़ लीजिएगा। कंटेंट को किसी भी कीमत पे मतलब बोलते हैं ना, छोड़ना नहीं है। कंटेंट अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, कितना डीप में आए, आप लोग आंसर कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से कंटेंट पढ़ा है। इसके बाद तो मैंने और बहुत ज्यादा कंटेंट लिया है जनवरी और फरवरी में, ठीक है। 2024 से मेरा ये मेन है मिशन कि आप लोगों को बढ़िया और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जनवरी के साथ ही आप लोगों का कंटेंट बढ़ जाएगा। और बात कर लेते हैं एडीबी की। एडीबी एस्टैब्लिश इन 1966, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मास्को के प्रेसिडेंट है। मेंबरशिप की बात करेंगे तो कितनी कंट्रीज मेंबर हैं इसकी? तो 68 मेंबर्स कंट्री हैं, इंक्लूडिंग किस किस को? 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्री आउटसाइड द रीजन, ठीक है। एडीबी की हमने बात करी है। ये तो आपको टिप पे याद होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत याद करिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has partnered with Aditya Birla Sun Life Insurance in a bancassurance agreement to provide insurance product to the bank clients? क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए एक बैंकश्योरेंस समझौते में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो फ्रेशर्स है उनकी बात करूं तो उन लोगों के लिए बैंकश्योरेंस जो है वो न्यू वर्ड है, ठीक है। बैंकश्योरेंस न्यू वर्ड है। बाकी जो एक्सपीरियंस्ड है उन लोगों को पता होगा इसका मीनिंग क्या है। पहले आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं डेफिनेशन। व्हाट इज बैंक एश्योरेंस? बैंक एश्योरेंस होता क्या है?
तो क्या होता है, बैंक एश्योरेंस जो है इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी। एक बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्या इसका एम है, दैट इज एम्ड एट ऑफरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द बैंक्स कस्टमर। ठीक है, तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका एम है ऑफर करना इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स किसको, बैंक के कस्टमर्स को। इट्स कॉल्ड द बैंक एश्योरेंस। ठीक है, दिस पार्टनरशिप अरेंजमेंट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर बोथ कंपनीज, यानी कि ये जो होगा ये पार्टनरशिप बैंक के लिए भी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। इसको, इस पूरी पार्टनरशिप को, इस पूरे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, बैंक एश्योरेंस। क्लियर हो गया कि बैंक एश्योरेंस क्या होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज बैंक एश्योरेंस। जिसको नहीं पता है वो डेफिनेशन की फॉर्म में याद कर सकता है। एक बार रिपीट कर दूं, बैंक एश्योरेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक, एक बैंक के और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच के रिलेशनशिप को बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। और इस रिश्ते का जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ऑफर करना है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को, जो भी आपके बीमा प्रोडक्ट है ना उनको, और बीमा के फायदों को किन लोगों के लिए, तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक के कस्टमर्स को ये सभी कुछ प्रोवाइड कराएगी और ये सभी जो अरेंजमेंट है ये प्रॉफिटेबल रहेगा, सभी के लिए रहेगा, ऑब्वियसली बैंक के लिए भी रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी रहेगा और जो कस्टमर्स हैं वो भी अच्छे बीमा प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। ठीक है, बोलते क्या है इस क्वेश्चन में वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने समझाया कि बैंक का एश्योरेंस क्या है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों को बीमा प्रोडक्ट्स प्रदान करने के लिए बैंक एश्योरेंस समझौते में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। तो देखिए दो बीच में यहाँ पर टाई अप हुआ है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में। ठीक है, जैसे होता है ना बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू द bank's customer. Under the collaboration, the insurer will leverage the extensive distribution network of IDFC First Bank. Basic information है ये सब। Aditya Birla Sun Life will offer products and services including those the focused retirement planning, ensuring a steady source of second income and tax-free returns tailored to their life stages. तो ये सभी कुछ आदित्य बिरला सन लाइफ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, the partnership will provide customers with a one-stop shop for their financial needs, including a range of insurance and banking products, and enhance the customer's experience। जैसे मैंने बताया कि सभी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, बैंक के लिए भी, कस्टमर के लिए भी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी। ठीक है, the two organizations will also collaborate to create financial solutions that cater to the changing needs of customer। ठीक है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है क्या क्या ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सभी कुछ बताया गया है, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की, तो एमडी सीईओ हैं कमलेश राव। ठीक है, बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो फाउंडेड इन अक्टूबर 2015, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IDFC First Bank is an Indian private sector bank formed by the merger of the banking arm of Infrastructure Development Finance Company and Capital First and Indian non-bank financial institutions। ठीक है, IDFC के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक टू ऑफर मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन सेविंग अकाउंट्स, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स विद डायनामिक एंड लो एनुअल परसेंटेज रेट्स। ठीक है, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द IDFC First Bank. Next question. Which year Rule 19A of the Securities Contract Regulations SCRR rules SCRR gives LIC till May 2032 to adhere to the minimum public shareholdings guidelines set by the Security and Exchange Board of India यानी कि SEBI। क्या बोला गया है इसमें कि सिक्योरिटी
कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के किस वर्ष का नियम? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1957। ठीक है, 1957 इज द राइट आंसर। नियम 19A LIC को सेबी के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए मई 2032 तक देता है। ठीक है, LIC will get time till May 2032 to comply with minimum public shareholdings norms prescribed by the SEBI under Rules 19A of the Securities Contract Rules 1957। ठीक है, पूरा याद रखना, Securities Contract Rules 1957। As of September 30, 2023, the government owns 96.5% in LIC. The government divested 3.5% of its shareholding in LIC last year, and accordingly, it got listed on stock exchanges. Rules 19A of the Security Contracts Regulation Rule says every listed company other than a public sector company shall maintain public shareholding of at least 25%. Such a company will get 3 years from the date of listing to ensure MPS. Such a provision aims to bring more public shareholding. The public can be individual or an institution. Same content आपको हिंदी में मिल जाएगा। बात कर लेंगे हम यहाँ पर LIC की, तो established in 1 September 1956, सिद्धार्थ मोहंती MD और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? How many rupees crore has MSME lender Ugrow Capital raised through rupee denominated non-convertible debentures from the Dutch Development Bank? तो MSME ऋणदाता का यूग्रो कैपिटल ने डच विकास बैंक से रुपये मूल्य वाले गैर परिवर्तनीय डिवेंचर्स के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो वो है ₹250 करोड़। ठीक है, MSME lender Ugrow Capital has raised ₹250 crore from Dutch Development Bank through rupee denominated and CDs। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या बोला गया है इसमें? MSME ऋणदाता यूग्रो कैपिटल ने रुपये मूल्य वाले गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी के माध्यम से डच डेवलपमेंट बैंक से 250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठीक है, अमाउंट आपसे पूछा गया है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जिसको आपने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में भी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? In order to promote climate resilient cities in the face of increasingly frequent climate shock like flood and droughts, ठीक है, the World Bank reports that the recently approved how many $1 million Tamil Nadu climate resilient urban development program would improve access to high quality water and sewage services। तो बाढ़ और सूखे जैसे लगातार जलवायु संबंधी झटकों का सामना करने के लिए जलवायु लचीले शहरों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि हाल ही में स्वीकृत कितने $1 मिलियन के तमिलनाडु जलवायु लचीला शहरी विकास कार्यक्रम से उच्च गुणवत्ता वाले पानी और सीवेज तक पहुंच में सुधार होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट आपसे पूछा गया है $300 मिलियन इज द राइट आंसर। ठीक है, सीधे सीधे अमाउंट पे जाना है। In order to promote climate resilience, the World Bank Board of Executive Directors has given the green light to a groundbreaking initiative aimed at fortifying urban water and sewerage system for approximately 2 million people in Tamil Nadu, one of India's most urbanized states. According to the World Bank, the newly approved $300 billion Tamil Nadu Climate Resilience Urban Development program is set to enhance access to quality water and sewerage services, promoting climate resilient cities in the face of escalating climate shocks such as floods and drought। ठीक है, सूखा और बाढ़। The program will target 21 urban local bodies, upgrading their delivery system to ensure efficient water supply and sewerage services। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कंटेंट आप इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मिल जाएगा आपको। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
What is the duration of Bandhan Bank Senior Citizen Preferred Fixed Deposit Rate of 8.35% interest on FDs? तो बंधन बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी पर 8.35% ब्याज की पसंदीदा सावधि जमा करने की अवधि क्या रखी है, कितना अमाउंट है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.35%। ठीक है। बंधन बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्पायर INSPIRE इंस्पायर प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स कैटरिंग to their diverse banking needs from preferential interest rates and priority banking to doorstep facilities। तो बंधन बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है जो तरजीह ब्याज दरों और प्राथमिक बैंकिंग से लेकर घर तक सुविधाओं तक उनकी विविध बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है। A special design Inspire membership card will allow senior citizens to access healthcare benefits, enhanced banking services and special interest rate on FDs। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस ऑल इन वन प्रोडक्ट इज पैक्ड विद मल्टीपल बेनिफिट्स टू हेल्प सीनियर रिटायर्स विद कॉन्फिडेंस। तो ये जो है सीनियर सिटीजन्स को आत्मविश्वास के साथ रिटायर होने में मदद करने के लिए ऑल इन वन प्रोडक्ट जो है कई लाभों से भरपूर है। बात करेंगे बंधन बैंक की। फाउंडेड इन 2015, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल और इसके फाउंडर एमडी सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई, योर बेनिफिट्स एवरीवन्स वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट, which bank, a cutting edge private sector bank, has partnered with Easy Home Finance Limited, Easy, to top mortgage technology company in India to provide the nation with reasonably priced house loans। तो प्राइवेट सेक्टर के अग्रणी बैंक किस बैंक ने देश को उचित मूल्य पर गृह ऋण प्रदान करने के लिए भारत की शीर्ष बंधक प्रौद्योगिकी कंपनी इजी होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? वो की है डीसीबी बैंक ने। किसने की है? डीसीबी बैंक इज द राइट आंसर। DCB Bank, a new generation private sector bank, and Easy Home Finance Limited, India's leading mortgage company, have entered a co-lending business alliance to offer affordable home loans in the country. This alliance seeks to leverage DCB Bank's expertise in the affordable housing segments and easy tech capabilities to enable quick disbursements of affordable home loans and fulfill the dream of many of Indians of owning a home come true। तो ये जो गठबंधन है ये किफायती आवास क्षेत्र में डीसीबी बैंक की विशेषज्ञता और इजी की तकनीक क्षमताओं का लाभ उठाना चाहता है ताकि किफायती होम लोन का त्वरित वितरण संभव हो सके, यानी कि इजीली प्रोवाइड हो सके और काफी जो भारतीयों का घर खरीदने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो DCB Bank and New Generation Private Sector Bank and Easy Home Finance Limited, India's leading mortgage technology company, entered into a co-lending business alliance to affordable home loans in the कंट्री। बात करेंगे एमडी की, किसके? इजी होम फाइनेंस लिमिटेड के, वो है मिस्टर रोहित चोखनी। और डीसीबी बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है मुरली एम नटराजन। और डीसीबी बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं हमेशा बताती हूँ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Through the UPI QR code, NPS members are now able to directly deposit their payment under the DREMIT process thanks to the Pension Fund Regulatory and Development Authority। The DREMIT code contains how many digits? तो बोला गया है UPI QR कोड के माध्यम से NPS के सदस्य अब PRDF को धन्यवाद DREMIT प्रक्रिया के तहत सीधे अपना भुगतान जमा करने में सक्षम है। DREMIT कोड में कितने अंक होते हैं? तो वो होते हैं 15 डिजिट्स। ठीक है। The DREMIT ID comprising 15 digits must be added as a beneficiary in internet banking when transferring voluntary contributions from the subscriber saving bank account। NPS subscribers should be aware that only those who have activated their DREMIT ID can utilize this QR code based contribution form। NPS subscribers can generate a DREMIT ID virtual ID on the CRA's website। The NPS has long been a reliable saving avenue for those looking to secure their financial futures। ठीक है। ये कंटेंट आपको काफी दिया गया है, भर भर के मैंने आपको कंटेंट दिया है और मैंने आपको पीएफआरडी के बारे में और एनपीएस के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, जिसको आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेयरपर्सन कौन है,
तो ये याद रखना, दो चीज में बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। पीएफआरडीए के आपके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है दीपक मोहंती, एलआईसी के हैं सिद्धार्थ मोहंती, दोनों ही अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी एनपीएस के बारे में जानते हैं, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस पेंशन प्रोग्राम इज ओपन टू एम्प्लॉय फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट एंड इवन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्सेप्ट दोज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। The scheme encourages people to invest in a pension account at regular intervals during the course of their employment. After retirement, the subscribers can take out a certain percentage of the corpus. As an NPS account holder, people will receive the remaining amount as a monthly pension after your retirement. Earlier, the NPS scheme covered only central government employees. With effect from 1st May 2009, NPS has been provided for all citizens of the country, including the unorganized sector worker on a voluntary basis. तो इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो आपने खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। पीएफआरडी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपको यहाँ पर दिया गया होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो देती हूँ मैं आपको पीएफआरडीए का फुल फॉर्म। अगर कंटेंट में नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको पीएफआरडीए का फुल फॉर्म मिल जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पीएफआरडीए। तो आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच मोर was the bank penalized by the RBI when it found fake and mutilated notes in the soiled note remittances? तो गंदे नोट प्रसरण में नकली और कटे फटे जो नोट होते हैं पाए जाने पर आरबीआई द्वारा बैंक को कितना अधिक दंडित किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ₹2,750। The Bank of Baroda informed in exchange filing that the Reserve Bank of India had imposed a penalty of ₹5 crore on the bank in a light of shortage in the soiled note remittances. The RBI also imposed an additional penalty of ₹2,750 on the banks after it detected fake and mutilated notes in the soiled note remittances. A soiled notes is a note which was become dirty due to normal wear and tear and also includes two pieces notes pasted together wherein both the pieces presented belong to the same note and from the entire note with no essential features missing. क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि आरबीआई ने जो गंदे नोट है ना, जो बोला जाता है म्यूटिलेटेड गंदे नोट्स होते हैं, कटे फटे, और गंदे नोट में कमी के मद्देनजर बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आपको पता होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन ये बन गई, क्वेश्चन पता नहीं मैंने बनाया नहीं बनाया, लेकिन आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना लगाया है? 5 करोड़ रुपए का लगाया है। किस पे? बैंक ऑफ बड़ौदा पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि गंदे नोटों में नकली नोट और कटे फटे नोटों का पता चलने के बाद आरबीआई ने बैंक पर 2,750 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद है अ सॉइल्ड नोट, ठीक है। एक ऐसा नोट है जो सामान्य टूट फूट के कारण गंदा हो गया है और इसमें एक साथ चिपकाया गया 2 टुकड़ों वाला नोट भी शामिल है, जिसमें ये किया गया है कि दोनों टुकड़ों को एक ही नोट के हैं, वो दोनों जो टुकड़े होते हैं ना नोट के, दो अलग अलग टुकड़े फट जाते हैं कभी, तो वो एक ही नोट के हैं और पूरे नोट का निर्माण करते हैं, जिसमें कोई भी आवश्यक विशेषता गायब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए नोट में। नेक्स्ट है क्लीन नोट पॉलिसी मैंडेट। इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई imposes these penalties in keeping with a clean note policy, which mandates that a penalty be levied immediately on detection of shortage in soiled note remittances chest balances irrespective of the number of pieces detected। बोला गया है कि आरबीआई ने जो साफ नोटों की नीति को ध्यान में रखते हुए ये जुर्माना लगाता है, जिसमें ये अनिवार्य है कि गंदे नोट, ठीक है, जो चेस्ट बैलेंस में कमी का पता लगाने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो उनकी नोटों की टुकड़ों की संख्या का पता भी लगाना चाहिए। ये लिखा है क्लीन नोट पॉलिसी मैंडेट में, ठीक है। यही कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। बड़ोदरा हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिश्ड हुआ था 1908 में 20 जुलाई को। देवदत्त चंद है इसके एमडीसीओ और टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप लग रहा है TULIP, ट्यूलिप is a brand new insurance policy offered by Kotak Mahindra Life Insurance Company. What is L in TULIP?
तो ट्यूलिप जो है ये एक क्या है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको किसके द्वारा ऑफर किया गया है, कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ट्यूलिप में पूछा गया है एल क्या है, तो पहले ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्यूलिप। क्या फुल फॉर्म है, टी फॉर टर्म, यू फॉर यूनिट, टर्म विद यूनिट, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर प्लान। आपसे पूछा गया है एल लिंक्ड। ठीक है, क्या हो गया, लिंक्ड इज द राइट आंसर। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी has introduced a new insurance product known as TULIP, term with unit linked insurance plan. This is a unit linked term insurance plan designed to provide life coverage of up to 100 times the annual premium, allowing customers to potential earn returns similar to a unit linked insurance plan ULIP. ठीक है, in addition to life coverage it offers extra protection against critical illness and accidental death. Loyalty additions of up to 30% of the fund value incorporated by the companies as part of maturity benefits. Refund of 2 times the premium allocation charges in the 10th, 11th, 12th, 13th years. Refund of 1 to 2, 3 times the mortality charges from the 11th policy onward. Flexibility with the withdraw funds in case of financial emergency, accidental death benefits and critical illness rider. तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी, 2001 में। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है, एमडी है इसके महेश बालासुब्रमण्यन। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में सारे पॉइंट्स के साथ, जिसको आपने खुद से पढ़ना है, मिस नहीं करना है। कंटेंट जो लैंग्वेज में सुटेबल है ना उस लैंग्वेज में पढ़िए। वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन डीप में आते हैं। कुछ भी अगर आपने छोड़ा तो आपका कुछ भी एग्जाम में मिस होने का चांस है, पढ़ना आपने खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to launch the Axis Bank Privilege Credit Card on the MX network, Axis Bank and American Express collaborate with what is the minimum annual net income required to qualify for the card if you are an Indian resident and resident of India. ठीक है, तो पूछा गया है कि एमएक्स नेटवर्क पर एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस ने सहयोग किया है। यदि आप भारतीय निवासी हैं और भारत के निवासी, एक ही बात है, तो कार्ड के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक सुधार क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ₹6 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है, with this partnership Axis Bank customers can now enjoy the local and global benefits of the American Express network. The Axis Bank Privilege Credit Card on American Express network is packed with a host of attractive benefits such as activation benefit worth ₹5,000 and 2 complimentary domestic launch access per calendar a quarter. ठीक है, इस साझेदारी के साथ एक्सिस बैंक के ग्राहक अब अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क के स्थानीय और वैश्विक लाभों का आनंद ले सकते हैं और अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड कई आकर्षक लाभों से भरा हुआ है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, 5,000 रुपये का लाभ और प्रति कैलेंडर तिमाही में 2 मानद घरेलू लॉन्च का उपयोग। टू बी एलिजिबल द कार्ड you must be resident of India with an annual net income of at least ₹6 lakh. ठीक है, कितनी होनी चाहिए इसमें बोला गया है, इसके लिए कार्ड के लिए पात्र होने के लिए आपको कम से कम 6 लाख रुपए की वार्षिक शुद्ध आय के साथ भारत का निवासी होना चाहिए। इसी तरह के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। द जॉइनिंग fee is 1,500 rupees, but it is free for priority customers. The annual fee of rupees 1,500 is reversed on achieving spends of rupees 2.5 lakh in the previous year. On achieving milestone, you can avail vouchers worth rupees 5,000 by converting earn H points on achieving spends of 2.5 lakh. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपने खुद से पढ़ने हैं, हिंदी में भी आप लोगों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Authority of International Financial Services Centers forms a transition finance expert panel. By which year is the committee expected to determine the best practices for transition financing in India and evaluate the trends in the industry? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का प्राधिकरण एक संक्रमण वित्त विशेषज्ञ पैनल बनाता है। किस वर्ष तक समिति द्वारा भारत में संक्रमण वित्त पोषण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर निर्धारण करने और उद्योग में रुझानों का मूल्यांकन करने की उम्मीद है? तो वो है 2047, 2047। ठीक है, क्या है कमेटी कंपोजिशन है, कमेटी मैंडेट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी है और ongoing initiatives at IFSC है। These initiatives have been led to the listening of $10.1 billion। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इंक्लूजन, ये सभी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बात कर लेंगे यहाँ पे IFSC है की, तो IFSC established April 27, 2020 under the International Financial Services Centers Authority Act 2019। हेडक्वार्टर है गुजरात, चेयरमैन है के राजारमन। द IFSCA is the regulatory body for the Indian Special Economic Zone such as the GIFT International Financial Services Center for the International Financial Services and Commodity Markets under the ownership of the Government of India। गिफ्ट सिटी के बारे में काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, जिसको आपने वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ना है, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट, which government e-GRAS site is the supervision of revenue collection under the mandate that बंधन बैंक has received? तो बंधन बैंक को प्राप्त शासनादेश के तहत किस सरकार की EGRAS साइट राजस्व संग्रह की निगरानी करती है? तो वो है असम। बंधन बैंक has obtained a mandate to oversee revenue collection on the Assam government e-GRAS portal. This will be enabled to the people of Assam to make their tax payments as well as non-tax payments through the Government Received Accounting System Portal GRAS। ठीक है, तो GRAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रिसीव्ड अकाउंटिंग सिस्टम पोर्टल। ठीक है, This initiative aims to streamline transaction, making them more accessible and paperless for the people of Assam। तो इस पहल का ये उद्देश्य है कि जो ट्रांजैक्शंस है उसको इजी करना असम के लोगों के लिए, जिससे अधिक इजी करना और एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन को बनाना। ठीक है, थ्रू द असम EGRS पोर्टल सिटीजन्स कैन पे 70 various department for the range of service offered by them in the Fiscal year 2023, total collections through the Assam e-GRAS portal reached nearly 16,000 crore। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में। बंधन बैंक की हम बात करेंगे तो बंधन बैंक फाउंडेड 2015, हेडक्वार्टर कोलकाता, MD CEO चंद्रशेखर घोष। टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई, योर बेनिफिट्स एवरीवन्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, In order to support rooftop solar projects in India, the SBI and the World Bank negotiated a line of credit for how much? तो भारत में रूफटॉप पर सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए SBI और विश्व बैंक ने कितनी राशि के लिए LOC पर बातचीत की है? तो कितना है? ₹1300 करोड़, 1300 करोड़। ठीक है, SBI has signed a $165 million LOC with the World Bank for promoting rooftop solar projects in India. The LOC is specifically aimed at supporting grid-connected rooftop solar photovoltaic projects in both residential and institutional sector. The SBI has outstanding forex loans of $2.3 billion from various multilateral agencies, including the World Bank, the ADB, the Germany KfW. In September 2023, SBI announced that it plans to make home loans with rooftop solar installations mandatory for residential projects funded from the bank's long-term climate action fund drawn down from multilateral agencies। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट आपको दिए गए हैं हिंदी में, आप इनको देख सकते हैं और देख सकते नहीं, आपने इसको देखना ही देखना है जरूर से। ठीक है,
एसबीआई की हमने बात करेंगे यहाँ पे, तो सभी को पता है कि इसके पहले ये ना एसबीआई का आप चेयरपर्सन तो आपको पता होगा, दिनेश कुमार खारा है और स्टेब्लिश 1 जुलाई 1955। ठीक है, एसबीआई 1 जुलाई 1955, एलआईसी 1 सितंबर 1956, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। सीएफओ कौन है इसके? कामेश्वर राव कोदावंती। वर्ल्ड बैंक तो पता ही होगा, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट अजय मांगा। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। फाउंडेड इन established in July 7, 1944। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड करता है लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन में डिफरेंस होता है, ये मैंने डिस्कस किया था पहले, एक बार एक अलग टॉपिक के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द Indian government and the ADB inks a $100 million loan deal to enhance Tripura urban services and tourism offering. How many kilometers of urban roadways will be improved by adding elements that cater to the requirements of women, children, the elderly and people with disabilities? तो भारत सरकार और एडीबी ने त्रिपुरा की शहरी सेवाओं और पर्यटन सेवाओं को बढ़ाने के लिए $100 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों की सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तत्वों को जोड़कर कितने किलोमीटर शहरी सड़कों में सुधार किया जाएगा? वो है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे साइंड एन एग्रीमेंट विद द एडीबी टू अवेल अ $100 million loan to improve urban services and tourism facilities in the northeastern state of Tripura. ठीक है, the signatories to the loan agreement from the Tripura Urban and Tourism Development Project were Mrs. Juhi Mukherjee, Joint Secretary, Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance for the Government of India, and Mr. Nilaya Mitesh, Officer in charge of ADB India Resident Mission for ADB. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ करूर वैस्ट बैंक इज एक्वायर्ड बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड्स फॉर ₹190 करोड़? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 190 करोड़ रुपए में करूर वैस्ट बैंक का कितने प्रतिशत अधिग्रहण किया है? तो वो किया है 1.5%। ठीक है, SBI Mutual Fund acquired share of Scheduled Commercial Bank Karur Vysya Bank for ₹190 crore through open market transactions. According to the bulk deal data available with the BSE and NSE, SBI Mutual Fund purchased a total of कितना अमाउंट है ये? 1,20,00,000 शेयर्स। ठीक है, अमाउंटिंग टू अ 1.5% स्टेक इन करूर वैश्य बैंक। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 190 करोड़ रुपए में कमर्शियल बैंक करूर वैश्य बैंक के शेयर हासिल किए हैं बीएससी और एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% हिस्सेदारी के बराबर कुल कितना 1,20,000 शेयर खरीदे हैं। 1,20,000 नहीं, 1,20,00,000 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड की। फाउंडेड इन 1987, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एमडीसीओ शमशेर सिंह, किसके? एसबीआई म्यूचुअल फंड के। SBI Mutual Fund is a joint venture between the SBI Indian Public Sector Bank and Amundi, a European Asset Management Company. Important है, किसका joint venture है? SBI Mutual Fund। ठीक है, तो ये SBI का है और Amundi यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। करूर वैश्य बैंक की बात करेंगे, 1916 एस्टेब्लिशमेंट, करूर तमिलनाडु हेडक्वार्टर, मिस्टर रमेश बाबू एमडीसीओ। टैगलाइन है इसका द स्मार्ट वे टू बैंक। दोनों के बारे में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। India's financial needs will be met by a co-branded credit card launched by IDFC First Bank, LIC cards and MasterCard together. What percentage points per year would low interest rate start at? तो भारत की वित्तीय जरूरतें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एलआईसी कार्ड और मास्टर कार्ड द्वारा एक साथ लॉन्च किए गए
सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से पूरी होंगी। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अंक से कम ब्याज दरें शुरू होंगी? 9% इज द राइट आंसर। ठीक है। IDFC First Bank, LIC Card and Mastercard announced their collaboration to launch an exclusive co-branded credit card to meet the dynamic financial needs of the country. ठीक है। The credit card is available in two variants, LIC Classic and LIC Select. Financial benefits: no joining and annual fees for the credit card, low interest rate starting from 9% per annum. ठीक है। बात कर लेंगे इसकी, तो टारगेट ऑडियंस है, इसके अलग अलग पॉइंट्स के साथ बात करेंगे, डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, रिडेम्पशंस ऑफ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर्स। ठीक है। रोड साइड व्हीकल असिस्टेंस, ऑनलाइन फीचर्स। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं आज की इस क्लास में। बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड की। मास्टर कार्ड एस्टैब्लिश्ड 1966 न्यूयॉर्क यूएस। ठीक है, हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है? माइकल मायबैक। इससे पहले कौन थे? अजय बंगा थे, जो अब वर्ल्ड बैंक के बन गए हैं। ठीक है। Mastercard is the second largest payment processing corporation worldwide. It offers a range of payment transactions processing and other related payment services. IDFC के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। CASI, a prominent platform for financial wellness driven by artificial intelligence and credit, has released a super software called the Bharat Ka Money app. Which year was CASI founded? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रेडिट द्वारा संचालित वित्तीय कल्याण के लिए एक प्रमुख मंच कैसी ने भारत का मनी ऐप नामक एक सुपर सॉफ्टवेयर जारी किया है। कैसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2016 में की गई थी, 2016। ठीक है। द स्ट्रेटेजिक repositioning underscores the brand commitment to establishing itself as a premier credit-centric financial platform, meeting the diverse financial needs of young working millennials in urban hubs and Tier 2 plus cities across Bharat. CASI represents commitment to delivering accessible, innovative and empowering financial solution to all. ठीक है। The new tagline captures the company's steadfast focus on providing comprehensive financial solutions seamlessly, integrating credit, investment and insurance, all customized and conveniently address the diverse financial needs of users on one unified platform. Simultaneously, CASI has launched a revamped website along with the launch of its mobile application designed to expand its financial offering to a broader audience and reinforce its national presence. ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा उन्हीं पॉइंट्स के साथ। बात करेंगे कैसे की फाउंडेड 2016, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इसके सीईओ कौन है? यशोराज त्यागी। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many crore rupees has YouGrow Capital, a lending digital platform that supports MSME, raised through NCD from FMO The Hague, नीदरलैंड बेस्ड डच एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट बैंक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 करोड़। क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो गया आई थिंक, चलो कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। YouGrow कैपिटल रिपीटेड, यही तो हमने रिपीट अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि YouGrow Capital, a lending tech platform catering to MSME, has raised 250 crore, approximately $30 million through a NCDs from FMO, the Dutch Entrepreneurial Development Bank based in Hague, the Netherlands. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। YouGrow Capital की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी हैं इसके सचेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Paycraft introduced the corporate transit card in partnership with NPCI NSDL Payments Bank. Where is Paycraft's headquarter located? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। Paycraft टू NPCI और NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट ट्रांजिट कार्ड पेश किया है। Paycraft का हेडक्वार्टर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। द वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड विल बी ऑफर्ड टू द इंडियन कस्टमर्स पैन इंडिया फ्रॉम द जून एंड। ठीक है। दिस इनोवेटिव card built an indigenously developed multi-wallet platform with transit issuance and processing capability served as an employer tax benefit instrument. The USP of the One Nation corporate card is its ability to function as a national transit card, enabling cardholders to travel through India or any public transport to accept bank issued
कार्ड्स। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे पेक्राफ्ट की, फाउंडेड 2013, मुंबई हेडक्वार्टर, एम्बार्स पालेक सीईओ। बात करेंगे एनएसडीएल पेमेंट बैंक की, मुंबई हेडक्वार्टर, इट इज द होली ओन सब्सिडी ऑफ द एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनपीसीआई के बारे में पता होगा, हेडक्वार्टर मुंबई, दिल्ली पसबे एमडीसीओ। और एनपीसीआई की बात करेंगे तो NPCI is an umbrella organization for operating retail payments and settlement system in India. Is an initiative of the RBI and IBA under the provision of the Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. ठीक है, next, which bank teams up with HDFC Life in a corporate agency partnership to provide life insurance solution? जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी में HDFC लाइफ के साथ साझेदारी की है? तो वो क्या है? KVB बैंक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर करूर वैश्य बैंक लिमिटेड एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC लाइफ यानी कि शॉर्ट में, हैव एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, किसके साथ? केवीबी के साथ। कि कौन सा? HDFC लाइफ। दिस कॉर्पोरेट एजेंसी arrangement would enable customers of Karur Vysya Bank to avail HDFC Life wide range of life insurance products which include solutions for protection, saving and investment, retirement and critical illness. ठीक है, the collaboration and aligned with the goal of insurance for all by 2047 set by the insurance regulatory यानी कि IRDAI। सेम आपको पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर हिंदी में। बात करेंगे हम यहाँ पे HDFC लाइफ की, फाउंडेड 2000, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडीसीओ विभाग पटलाकर। करूर वैश्य बैंक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which year will NABARD bonds mature and which rating agency ICRA and rating agency has given them a AAA rating? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2034। नाबार्ड के बॉन्ड किस वर्ष मेच्योर होंगे और किन रेटिंग एजेंसियां ICRA और इंडिया रेटिंग्स ने उन्हें AAA रेटिंग दी है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2034। तो नाबार्ड के बॉन्ड किस वर्ष मेच्योर होंगे? 2034 में। ठीक है, LIC in the country biggest institutional holder of market securities is officially an anchor investor for upcoming bond sale by the NABARD, marking the first such occurrence in the India's corporate debt market. तो LIC के देश में जितने भी, यानी कि LIC the country's biggest institutional holder to market security is officially an anchor investor for upcoming bond, जो बड़े संस्थागत धारक और आधिकारिक तौर पर नाबार्ड के द्वारा आगामी बॉन्ड बिक्री के लिए एक एंकर इन्वेस्टर हैं, जो भारत के कॉर्पोरेट लोन मार्केट में इस तरह की ये पहली घटना है। LIC इज द एंकर इन्वेस्टर फॉर द ₹5,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सेल बाय नाबार्ड दिसंबर 2023। This issuer NABARD has a green show option of ₹5,000 crore in addition to the base amount. बात करेंगे यहाँ पे नाबार्ड की, ये सारे पॉइंट्स हिंदी में आप देख सकते हैं। नाबार्ड की हम बात करेंगे तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, श्री शाजी केवी है इसके चेयरपर्सन। It was established on the recommendation of Sivaram Committee by Act 61, 1981 of Parliament on 12th of July 1982 to implement the NABARD Act 1981. NABARD is an apex regulatory body for the overall regulations of regional rural banks and apex cooperative banks in India. It is the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India. Next question. Flowise, India's first self-hosted payment orchestration platform, is introduced by cash-free payments. What percentage improvement in success rate is the goal of this India's first good native orchestration platform? तो Flowise भारत का पहला स्व-होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म कैश फ्री पेमेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत के पहले क्लाउड नेटिव ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का लक्ष्य सफलता दर में कितने प्रतिशत सुधार करना है? तो वो लक्ष्य है 10% सुधार करना। कैश फ्री पेमेंट, इंडियाज लीडिंग पेमेंट एंड API बैंकिंग कंपनी,
announced its foray into payment orchestration with the launch of Flowise that helps Indian business manage payments more efficiently. The newly introduced platform will allow business to easily use multiple payment services with just one setup and direct payment to different partners based on a specific needs in real time. ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करेंगे हम सीईओ एंड को फाउंडर कैश फ्री पेमेंट्स के, वो हैं आकाश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन मिचोंग IRDAI is easing the rules around claim settlement. The motor insurance limit have been raised from how many rupees to 1 lakh. ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि चक्रवात साइक्लोन मिचोंग जिसका नाम है, इन पीड़ितों के लिए IRDA द्वारा निपटान के नियमों को आसान बना रहा है। मोटर बीमा की सीमा कितने रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, पहले कितनी थी, 50,000 रुपए। ठीक है, The IRDA has raised the limits on losses for the appointment of survivors and loss assessors. ठीक है, the limits have been increased for motor insurance to rupees 1 lakh from the existing rupees 50,000. For other than motor insurance, it has been increased from the current rupees 1 lakh to rupees 5 lakh. A survivors and loss assessor is an insurance intermediary licensed by IRDA to investigate, manage, quantify, validate, and deal with loss arising from the contingency on behalf of the company or the policy holder. इसी के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हिंदी में। बात करेंगे IRDA की, जो हमने अभी रिसेंटली करी थी, ये पता नहीं, फिर से देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हैदराबाद तेलंगाना। IRDA का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना है। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में कुछ लोग मुंबई कर देते हैं, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, हैदराबाद, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा, फाउंडेड इन 1999। क्या है ये, एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द जुडिकेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज टास्क्ड विद द रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The government of India ADB inked a deal of a 37 billion Japanese yen, जो डॉलर की बात करेंगे कितना है, $250 million। ठीक है, loan. How many kilometers will the Delhi Metro Regional Rapid Transit System corridor to build? Corridor be built. तो भारत सरकार और ADB ने 37 बिलियन जापानी येन लोन के लिए समझौता किया है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर कितने किलोमीटर तक बनाया जाएगा, वो है 82। ठीक है, 82 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। The government of India ADB signed an agreement for a 37 billion Japanese yen loan that will continue financing the construction of the 82 kilometer Delhi Meerut Regional Rapid Transit System corridor. Ms. Juhi Mukherjee, Joint Secretary of Economic Affairs, Ministry of Finance, representing the Government of India. Mr. Ho Young Jeong, Deputy Country Director and Officer in charge of the इंडिया रेजिडेंट मिशन रिप्रेजेंटेड ADB। ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, मल्टी मॉडल हब्स फॉर इंटरचेंज, को फाइनेंसिंग ट्रांचेस, इंपैक्ट ऑफ अर्बन मोबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ADB के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank launched Indus Solitaire Program, a community banking program specifically designed for the diamond sector? तो किस बैंक ने विशेष रूप से हीरा डायमंड सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया एक सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो किया है इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, IndusInd Bank has introduced the Indus Solitaire Program, a specialized community banking initiative tailored for the diamond industry. Okay, this curated banking program will be offered through banks' flagship branches in prime location across various cities with concentration in Mumbai and Surat, and will provide a range of exclusive benefits along with distinct features and enriched offering to customers in the diamond industry. इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को ये सारा कंटेंट मिल जाएगा सेम हिंदी में इन्हीं पॉइंट्स के साथ। बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, जो हम पहले कर चुके हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलायंस हेल्थ ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस जनरल, व्हेन वाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एस्टैब्लिश्ड। तो रिलायंस जनरल के द्वारा, पहले तो ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि रिलायंस जनरल के द्वारा रिलायंस हेल्थ ग्लोबल बीमा पॉलिसी पेश की गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? कब हुई थी? 2000 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2000। ठीक है, Reliance General Insurance Company introduced Reliance Health Global, a healthcare policy aimed at providing Indians with access to global healthcare. ठीक है, the policy offers extensive coverage both with India and worldwide, catering to individual with a global lifestyle, seamless healthcare experience, or some insured coverage beyond hospitalization coverage, no room rent limitations, air ambulance service, organ donor expenses coverage, travel assistance services। ठीक है, बात करेंगे रिलायंस की, रिलायंस इंश्योरेंस की। ठीक है, फाउंडेड इन 17 अगस्त 2000 में, हेडक्वार्टर मुंबई, राकेश जैन सीईओ। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया बेस्ड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, होली ओन्ड थ्रू रिलायंस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मोर देन ₹3 लाख इज द ग्रेचुइटी लिमिट फॉर एजेंट अनाउंस्ड बाय LIC। तो LIC के द्वारा घोषित एजेंटों के लिए ग्रेचुइटी सीमा 3 लाख रुपए से कितनी अधिक है? तो 5 लाख रुपए इज द राइट आंसर। LIC has notified an increase in gratuity limit to ₹5 lakh from ₹3 lakh for LIC agents with an aim to bring substantial improvements on the working condition and benefits for them. The increase was affected by amending the LIC Agents Regulation 2017. This regulation may be called the LIC Amendment Regulation 2023. ठीक है, the regulation came into force on the date of their publication in the official gazette dated December 6, 2023. It also enabled the reappointed agent to be eligible for renewal commission, thereby providing them with increased financial stability. Currently, LIC agents are not eligible for renewal commissions on any business completed under the old एजेंसी। सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा। LIC की बात करेंगे, एस्टैब्लिश 1 सितंबर 1956, सिद्धार्थ मोहंती MD, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। चलेंगे नेक्स्ट पे। RBI gives Bandhan Bank permissions to pay pension on Indian Railway behalf. What percentage did Bandhan Bank net profit increased by? यानी कि आरबीआई ने बंधन बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन भुगतान करने की अनुमति दी है। बंधन बैंक का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा है? 245% इज द राइट आंसर। बंधन बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डिस्पर्स पेंशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे। With the authorization, Bandhan Bank will be allowed to give pensions to all former employees of the Ministry of Railway. It will have access to nearly 50,000 Indian Railway retiree every year on average across all offices of Indian Railway. The bank will quickly work with the Ministry of Railway to begin the process of giving out pensions. The net profit of Bandhan Bank more than tripled for the quarter ended September 2023 to ₹721 crore. The net profit increased by a huge 245%, जैसा पूछा गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप हिंदी में देख सकते हैं। बंधन बैंक के बारे में हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The financial year 23, the number of Indian banks with subsidiaries climbed to 417. How many Indian banks have international branches according to the survey? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सहायक कंपनियों वाले भारतीय बैंकों की संख्या बढ़कर 417 हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार कितने भारतीय बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं? तो 14 इज द राइट आंसर। 14 भारतीय बैंकों की हैं। ठीक है,
Indian Bank increased their overseas presence through the subsidiary route to 417 during the 23 from 399 at the end of preceding fiscal as per RBI data. ठीक है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंकों ने 2022-23 के दौरान सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी विदेशी उपस्थिति को बढ़ाकर 417 कर लिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के अंत में कितनी थी? 399 थी, 18 बढ़ चुकी हैं। ठीक है। आरबीआई सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेज 2022 से showed their employee strength to rose 0.5% and 6.2% for foreign branches and subsidiaries respectively during 2022-23, the survey covers 14 Indian banks having overseas branches or subsidiaries and 44 foreign banks having branches or subsidiaries in India. On other hand, the number of branches and employee of the foreign banks in India contracted during 22-23 to 774 from 858 in 21-22. ठीक है, सेम कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है A strategic corporate partnership is formed by HDFC Life and NKGSB's cooperative bank. Which year was the NKGSB cooperative bank founded? तो HDFC Life और NKGSB सहकारी बैंक द्वारा एक रणनीतिक कॉर्पोरेट साझेदारी बनाई गई है और NKGSB सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में की गई थी, 1917। ठीक है। HDFC Life of India's leading insurer NKGSB, a cooperative bank limited having a legacy of 106 years, have entered into a corporate agency tie-up enabling NKGSB cooperative bank customers to avail life insurance product of HDFC Life। ठीक है। तो भारत की अग्रणी बीमा कंपनियों में से एक है एचडीएफसी लाइफ और 106 साल की विरासत वाले एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी गठजोड़ किया जिससे एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक एचडीएफसी लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों का लाभ भी उठा सकेंगे। ठीक है। बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की। Established 2000, headquarter Mumbai, Vibha Padlekar MD CEO. It is a joint venture between the Housing Development Finance Corporation is the full form of HDFC का full form ये हो जाता है, one of India's leading housing finance institutions and Abbott a global investment company। बात करें NKGSB की, तो NKGSB की अगर हम बात करेंगे तो NKGSB established in 1917, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। ठीक है। चेयरमैन है हिमांगी सी नंदकर्णी, एमडी सुनील मानसे, टैगलाइन ट्रस्टेड ओवर ए सेंचुरी। एनकेजीएसबी a cooperative bank is a leading multi-state cooperative bank and has always been at the forefront of adding value to its product by establishing correspondent relationship and strategic alliances। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cooperative banks have been hit with fine by RBI for various infractions. The fine range from rupees 50,000 as to how many lakhs? तो विभिन्न उल्लंघनों के लिए आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर कितने लाख रुपये तक है? तो 7 लाख रुपये तक है। 7 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है। RBI has imposed monetary penalties on 4 cooperative banks ranging from rupees 50,000 to rupees 7 lakh for some non-compliance. Entity penalized Progressive Mercantile Cooperative Bank Limited, द कच्छ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यहाँ पे 7 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 50,000। ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है सभी कुछ। द आरबीआई कंक्लूडेड द चार्ज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद substantiated and warranted the imposition of a monetary penalty on the bank। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाउ मेनी डेज मस्ट बैंक्स एंड एनबीएफसी इवैल्यूएट and liquidate their AIF investment in accordance with the RBI circular in order to avoid loan exposures becoming evergreened। ठीक है। ऋण जोखिम को सदाबहार होने से बचाने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को आरबीआई परिपत्र के अनुसार अपने एएफआई निवेशों का मूल्यांकन और परिसमापन कितने दिनों में करना चाहिए? 30 days इज द राइट आंसर। ठीक है। RBI directed bank and NBFCs not to invest in any scheme of AIFs. RBI tightened norms for banks, NBFCs and other lenders for investing in AIF. The decision has been taken the curb to evergreening of stress loans. The RBI has stated that new steps have been
taken to stop the arrangement of new loans to repay the old loans through AIF। इसी तरह के सारे पॉइंट्स, बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं इनको वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच परसेंटेज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25 अकॉर्डिंग टू द IMF। तो IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 24-25 में वास्तविक GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है? 6.3% अकॉर्डिंग टू IMF। IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी MD हैं और 190 मेंबर कंट्रीज हैं, 180 UN कंट्रीज एंड कोसोवो। ठीक है, कंप्लीट हो गया दिसंबर, पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, आज लास्ट पार्ट 3 भी हो गया, कुछ नहीं रहा, दिसंबर कंप्लीट। 2023 कंप्लीट हुआ आज हमारा, लेट हो गया आई नो, लेकिन कोई नहीं, कंप्लीट हो गया है आपके एग्जाम से पहले SBI के। तो ऐसा करिए, तैयारी में जुट जाइए, मैं आपके कल से परसों तक सभी कुछ कवर कर दूंगी, जिसमें आपका 3 पार्ट होंगे बैंकिंग के और फरवरी का भी पार्ट 1 होगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। वीडियो को शेयर तो आप लोग करते नहीं है, जरूर शेयर करिए, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए, जिससे तैयारी और लोग बेहतर कर सके और अच्छा कंपटीशन दे सके एक दूसरे को। ठीक है, तो PDF आप लोग डाउनलोड या परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग कर सकते हैं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट मिलेगा दिसंबर मंथ का PDF। ठीक है, नीचे दिया गया है लिंक, उससे परचेज करिए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर ज्वाइन करिए आप लोग, ये सभी के लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, एग्जाम्स के लिए स्पेशल वीडियोस सभी आपको मिलेगा चैनल पे। और अदर स्टूडेंट्स को, अदर लोगों को, अदर जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके साथ, कलीग्स हैं, उन लोगों को चैनल का नाम जरूर बताइए। तब तक के लिए